बोलो ड्रोन पे, वो भगवती पे आओ, बोलो ड्रोन पे। मारियोती आप मार माता जी ने पास। इतरानी नमुद्रा दृष्टिना सापेदरे वसुप्राते बोलो माता जी की बोलो सुबह सुबह माता जी की नीचे बात तो करो आप ले लीजिए एक बार। क्यों भाई उपास तो कल होगा। बोले आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, बोले आचार्य अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरण 108 गुरुवर दया सागर जी महाराज की, का सुप्रकाशमती माता की खुश नहीं है, इसीलिए अपन मंदिर छोड़कर भी मैदान में आ गए। किन्हीं दृष्टिकोणों से देखिए, अभी हमारी वाय क्रिया तो अकिंचन में हो गई। मंदिर भी मेरा नहीं, घर भी मेरा नहीं, बीवी भी मेरे नहीं, अभी आपसे 3 फीट दूर बैठी है, बच्चे भी मेरे नहीं। ये तो सब आपने बाहर से अकिंचन को प्राप्त कर लिया, कुछ भी मेरा नहीं है। मान ले क्रिया में भावना में नहीं कह रही हूँ अभी, यानी अकिंचन धर्म की शुरुआत कर दी, परंतु अकिंचन नहीं, उत्तम अकिंचन चाहिए। किसी भी दृष्टिकोण से, मन वचन काय से, कृत कारित अनुमोदना से एक तिल तुष मात्र पदार्थ भी मेरा नहीं है। संसार का कोई भी अणु मेरा नहीं है, चाहे वह चेतन पदार्थ हो या अचेतन पदार्थ हो, कोई भी मेरे नहीं है। यह कौन कह रहा? मैं नहीं, अकिंचन धर्म कह रहा कि आपका कुछ भी नहीं है और आप किसी के नहीं। कितनी बड़ी विडंबना संसार में, तुम किसी के नहीं, तुम्हारा कोई नहीं, फिर भी झगड़ा है ना। आप अंदर से जानते हैं कि मेरा बेटा बुढ़ापे में सेवा करने वाला नहीं। हर पुरुष अपने सीने पे हाथ रख के देखो, सबकी धड़कन यही कह रही है, बेटा सेवा करने वाला नहीं। और दूसरी धड़कन क्या कह रही कि धन साथ में जाने वाला नहीं। और तीसरी धड़कन क्या कह रही, कुछ लाए भी नहीं। डॉक्टर को जब दिल की धड़कन सुनना रहती तो क्या लगाता है, चेक को धक 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 सुन लेता है भाई, धड़कन धीमी चल रही है तेज चल रही, यदि तेज चल रही तो कहता स्वास्थ्य तो गड़बड़ है, और धीरे चल रही तो भी गड़बड़। आपने अपनी धड़कनों को मापा कभी? आपने उन धड़कनों को सुना? ये क्या कहते हैं धड़कनें? ये दिल क्या कहता है? हृदय अंदर से क्या कहता है? सुना आपने कभी? जमुए ना कुछ लाए हो ना कुछ लेके जाओगे, सिर्फ दुनिया का झमेला बता के जाओगे। साथ में जाएगा तो कर्मों का भार। वह कर्म आए कैसे? कैसे आए? परिक्रय के प्रति आसक्ति भाव रखने से कर्मों का संचय हुआ। बिल्कुल शार्ट एंड स्वीट डेफिनेशन यही है। आपने पर पदार्थों में ममकार बुद्धि रखी, ममत्व बुद्धि रखी, परिणाम स्वरूप वह पदार्थ तो आप में नहीं आया, परंतु पदार्थ के परिणाम स्वरूप कर्म आप में अवश्य ही आ गया। अभी आपके कोई फोटो निकालता है, ये कैमरा आपके मुंह से टकराता है क्या?
नहीं। आप कैमरे में घुसते हैं क्या? नहीं। ये वीडियो भी उतर रहा है, आप इसमें घुसेंगे क्या? नहीं। वीडियो आपके मुंह से टकराएगा क्या? नहीं। फिर भी क्या बात है कि आप उसमें बंद हो जाते हैं? हो जाते हैं ना? आपको अभी देखना चाहो तो आधे घंटे बाद वीडियो में सब नजर आएंगे। क्या बात है, आप दूर है, वीडियो दूर है, फिर भी आप वीडियो में बंद हैं। ऐसा ही पुद्गल आपसे दूर है, परिग्रह आपसे दूर है, आप परिग्रह से दूर है, फिर भी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। परिग्रह आप में नजर आ रहा, आप परिग्रह में नजर आ रहे। उसका कारण क्या है? अंदर एक आसक्ति भाव जुड़ा हुआ। अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह, उनके प्रति आप कैसे चिपके हैं? वो घोष हिंदी बोलते हैं, कोई जानवर ऐसा चिपक जाता है। चलो, आप गुजराती बोलते चलो, कैसा चिपकता है कि जब तक पूरा खून नहीं पी लेता तब तक चिपका ही रहता। यही संसार में जो वार परिग्रह है, उसमें आपके बेटे पोते भी आते हैं। कब तक चिपके हैं आपसे? कब तक चिपके हैं? जब तक पूरा धन आपसे खींचा नहीं है, और जैसे ही धन से रहित हो गए कि आपको छोड़ दिया। गन्ना देखा आपने? क्या बोलते आप? शिरडी। जब रस भरी है तो सिर पे चढ़ी है, कंधे पे चढ़ी है और मुंह से लगी है, और जब उसका रस निकल गया तो पैरों में पड़ी है। जब तक आपके पास रूपचंद है, जब तक आपके पास परिग्रह है, जब तक तो आप सबके सिरताज बने हुए हैं, सिर पर चढ़े हुए हैं, और पैसा निकला नहीं कि उसके पहले आप भी निकल जाएंगे। संसार किसका है? किसका है? आपने मकड़ी देखी? क्या करती है मकड़ी? स्वयं के लार से जाल उत्पन्न करती है। वो जाल कितना नाजुक होता है, ऐसा भी कर दो तो टूट जाता है। फिर भी मकड़ी स्वयं को बनाती है, स्वयं फंसती है और अंदर पश्चाताप करती है और मर जाती नहीं सकती है, कुछ नहीं। फिर भी मकड़ी फंसती है और फंसने के बाद मरती है। साथ ही अंतरंग बहिरंग परिग्रह में फंसेंगे और फंसने के बाद आनंद मानेंगे, और आनंद मानने के बाद आठ आंसू रोएंगे। कब रोएंगे? जब इस परिग्रह के परिणाम स्वरूप नरक निगोट के चक्कर लगाना पड़ेगा। जब स्टूडेंट नकल करता है तब क्या सोचता, मैं पॉलिश का दादा हूँ, उसको टेबल पे लगा देता। परंतु जिस समय रिस्टिकेशन हो जाता 3 साल का, तब क्या विचार करता है, संसार में सबसे अभागा मैं हूँ जो 3 साल शिक्षा से वंचित हो गया। ऐसा ही अभी आप ममकार का पूरा संसार में भोग के नकल कर रहे हैं। किनकी नकल कर रहे हैं? जो आपसे पहले नरक निरोध में चले गए, खुदी की नकल कर रहे हैं आप। नकल में कॉपी, आप कहते हैं सीख रहा है, वही कर रहे हैं जो संसार में अन्य जीव करते हैं, और आप ही करते हुए चले जाएंगे। क्या होगा? रिस्केशन हो जाएगा, 3 साल के लिए नहीं गए। आज तक आपने कहीं भी ऐसा सुना है कि कोई व्यक्ति हाथ में सोने की थैली लेके मोक्ष गया? ऐसा सुना आपने? मेरे को तो सुनने में नहीं आया। आप लोगों को आया हो तो आप मेरे को बता दीजिए। कहीं भी जब भी जो गया है अपरिग्रह के द्वारा ही मोक्ष गया। देखिए, एक प्रश्न होता है, माता जी ये परिग्रह दुख का कारण क्यों? कितना बड़ा परिग्रह दुख का कारण, और परिग्रह सबसे ज्यादा प्रिय। दोनों बातें एक साथ है। परंतु इस परिग्रह के द्वारा आत्मा की नाश होता, आत्मा का नाश होता, देश का नाश होता, राष्ट्र का नाश होता, समाज का नाश होता, धर्म का नाश होता। देखिए, एक दर्शन शास्त्री थे रूसो, आपने नाम सुना होगा राजनीति शास्त्र में। उन्हें क्या कहा? सच्चा देशभक्त कौन बनेगा? उन्होंने कहा जो सच्चे देशभक्त हैं उनको 2 ही प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, अपने जीवन में कभी सोने को नहीं छुएंगे। जिसे उसने अपनी शब्दों में कहा है मनी कम्युनिजन, पैसे का साम्यवाद। कभी जो देशभक्त होगा कभी सोना नहीं छुएगा,
दूसरा दिया उसने फैमिली कम्युनिज्म, परिवार का साम्यवाद, जो कि हम 1 मिनट को कबूल करने को तैयार नहीं, परंतु जो अच्छाई है वो हम यहाँ स्वीकार करेंगे। उसने कहा जो सच्चा देशभक्त है उसको सोना नहीं छूना चाहिए। आत्मोत्थान है तो आपके इंचन धर्म के द्वारा है और कहीं नहीं। आत्मानुशासन में आचार्य गुरुभद्र से एक शिष्य प्रश्न करता है, स्वामी हम जिनेंद्र कैसे बनेंगे, हम त्रैलोक के अधिपति कैसे बनेंगे? तो आचार्य क्या कहते हैं, यदि तेरे को त्रैलोक के अधिपति बनना है, 3 लोक का अधिपति बनना है, तो आपकी धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक तुम इस आत्मीय धर्म को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम त्रिलोकी नाथ बनने वाले नहीं हो। इसका अर्थ क्या हुआ, अंदर में जो ममकार बैठा है, बाहर जो ममकार बैठा है, इन दोनों के प्रति आसक्ति भाव को तोड़ना पड़ेगा। परंतु आपका आसक्ति भाव का एरिया तो इतना है, टीवी है उसका भी एक एरिया होता, इतने किलोमीटर में जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। फोन का भी अपने एरिया है, इतने एरिया में लाइन चलेगी, इसके बाद नहीं चलेगी। गया था तो सुगम चक्रवर्ती ने 6 खंड जीत लिए। एक विचार किया, अरे कितने चक्रवर्ती हो गए, सबने 6 खंड जीता और मैं 6 खंड जीता, कौन सी नवाई की, मेरे को तो 12 खंड जीतना चाहिए। कितने? 12। और उसने सोचा ये तो भरत क्षेत्र के 6 खंड जीत के, मेरे को आर्य खंड के 6 और आर्य क्षेत्र के 6 खंड जीतना चाहिए। अब क्या हुआ, एक विषय बरोबर आपला देखाले की बीजा आगे बोलिए धर्म सागर महाराज की। જેમાં રાજા રામનું આ ભવન છે. રાજા રામ પોતાના ભાઈ લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન સાથે વિરાજમાન છે. 4 ભાઈઓ અંદર વાર્તાલાપ કરી રહ્યા છે. લક્ષ્મણ રામને લોકાપવાદની વાત કરે છે. રામ લક્ષ્મણને પૂછે છે કે અયોધ્યા નગરીમાં કયો લોકાપવાદ થયો અને કોણે કર્યો. ત્યારે લક્ષ્મણ બતાવે છે કે એક ધોબીએ સીતાજી વિશે લોકાપવાદ કર્યો છે. રામ લક્ષ્મણને પૂછે છે. ત્યારે લક્ષ્મણ કહે છે કે એક ધોબીએ કહ્યું કે રામે 6 મહિના રાવણને ત્યાં રહેલી સીતાને પોતાના ઘરમાં રાખી, પણ હું કઈ રામ નથી તો એક દિવસ પણ પરગે રહેલી સ્ત્રીને હું મારા ઘરમાં રાખું. લોકઅપવાદથી રામચંદ્રજી સીતાનો ત્યાગ કરે છે. રામચંદ્રજી સીતાનો ત્યાગ કરવા માટે સારથીને તીર્થધામની યાત્રા કરવા માટે મોકલે છે. સારથી સીતાને જંગલમાં છોડી આવે છે. ત્યારે સારથી સીતાને હાથ જોડીને કહે છે કે સીતા મૈયા મને માફ કરી દેજો. ત્યારે સીતા મૈયા એટલો સંદેશો મોકલાવે છે કે સારથી રામચંદ્રજીને એટલું કહી દેજો કે જેવી રીતે લોકાપવાદથી મારો ત્યાગ કર્યો એવી રીતે લોકાપવાદથી ધર્મનો ત્યાગ કરશે નહીં. જન્મ થાય
બાળકો મોટા થતા સીતાને પૂછે છે કે મારા પિતાનું નામ શું, ત્યારે સીતા એમને બતાવે કે તમારા પિતાનું નામ રામ છે. જયારે જંગલની અંદર લવ કુશ રામના જોડે યુદ્ધ થતું હોય છે ત્યારે ત્યાં આગળ નારદજી આને કહે છે કે રામને વાત કરે છે કે આ તમારા 2 પુત્રો છે. એટલે રામ પોતે પોતાના પુત્ર થઈ અને સીતા થઈને રાજમહેલની અંદર આવે છે. રાજમહેલની અંદર જયારે આવે છે ત્યારે ગામનો શ્રાવક અહીંયા કહે છે કે તમારે સીતા જે નિષ્કલંકી છે. રાણી સીતા તરત ઉભી થાય છે જો તમે નિષ્કલંકી હો તો મને કોઈ પ્રકારની પરીક્ષા આપો. તો ત્યાં આગળ એમના અગ્નિ પરીક્ષા સીતાને કરાવે છે અને ત્યાં આગળ અહીંયા સીતાની પરીક્ષા થાય છે. પરીક્ષામાં હું નપાસ થઈ તો નિષ્ફળી જાય તેમ નવોકાન મંત્રના જાપ ગણે છે. અહીંયા રામ, લક્ષ્મણ, શત્રુઘ્ન, ભરત, લવ, દ્રૌપદ રામ લક્ષ્મણ સુધી સીતા વિચાર કરે છે કે આટલા વર્ષો સુધી રહે તેમ કરી નમોકાન મંત્રનો જાપ કરે છે. તમે આમ સ્પીચ સુધી આવો અને લઈ લો ત્યારે સીતા મનના પ્રતિક નિશ્ચય કરે છે કે હું જો અગ્નિ પરીક્ષામાં પાસ થઈશ તો હું આજીકા દીક્ષા લઈશ. અને તે પોતે રાજભવનમાં રામ જોડે જતી પછી તે સીતા અગ્નિ પરીક્ષામાં પાસ થાય છે અને પછી તે રાજભવનમાં રામ જોડે જતી નથી અને સંસાર છોડી અને જંગલમાં આવે છે. માતાજી